सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। सबसे पहले आप सबको भारतीय नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जयंत जी, आपने मुझे बुलाया, आपका विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने भगवान परशुराम जी की धरती पे मुझे पहली बार आने का अवसर दिया। यह स्थान प्रसिद्ध है भगवान परशुराम जी की कर्मस्थली के रूप में, इसीलिए इसका जो प्राचीन नाम था वो वाणावली था, वाण स्थली था इसका नाम। भगवान परशुराम जी की कर्मभूमि थी ये। महाभारत में इसका नाम गोप राज्य हुआ। महाभारत में इसका वर्णन है आपके स्थान का, और मतलब भगवान राम के समय और उससे पहले वाणावली, उसके बाद गोप राज्य, उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो इसका नाम हुआ गोपकपुरी, उसके बाद फिर आपके स्थान का नाम हुआ गोवांचल, फिर इसका नाम हुआ गोमंत, उसके बाद हुआ चंद्रपुर, और अब हो गया गोवा। पुर्तगालियों को इतना बड़ा नाम पसंद नहीं रहा होगा तो उन्होंने इसको शॉर्ट करके उसको छोटा बना दिया और गोवा कर दिया। गोवा के बारे में जैसा फिल्मों में दिखाते हैं, यहाँ बिल्कुल उल्टा है। फिल्मों में गोवा की एक ऐसी इमेज दे दी गई है कि समुद्र का किनारा है, बीच है, और लोग वहाँ पे, यहाँ आके मुझे समझ में आया कि वास्तव में भारत का संस्कार देखना है, भारत की संस्कृति देखनी है, भारतीय परंपरा देखना है, भारतीय दर्शन देखना है, भारतीय ज्ञान विज्ञान देखना है, तो लोगों को एक बार गोवा जरूर आना चाहिए। वो बीच देखने के लिए नहीं, बल्कि भारत की परंपरा देखने के लिए। जिस विधि विधान से आप भारतीय नववर्ष मनाते हैं, हर जगह मनाया जाता है, लेकिन इतनी श्रद्धा के साथ, इतनी तन्मयता के साथ, इतने डेडिकेशन के साथ, इतने डिटर्मिनेशन के साथ, इतने डिवोशन के साथ और स्थानों पे भी मनाया जाता है, लेकिन यहां जो हो रहा है वो एकदम लाजवाब है, कोई तुलना नहीं इसकी। लेकिन हमारे बॉलीवुड वालों ने गोवा को ऐसा बना दिया कि भाई गोवा तो एक ही चीज के लिए प्रसिद्ध है। आज हमने भी आपके गोवा के बीच पे जाके सुबह सुबह वॉक किया 1 घंटे, इतना स्वच्छ पानी है, हमने भी 1 घंटे स्नान किया। और जो फिल्मों में देख रहे थे, हम सोचे कहीं दिखाई पड़ जाए हमको, उस वाले बीच पे तो नहीं दिखाई पड़ा जिस बीच पे हम गए थे। कोई और बीच होगा, मुझे नहीं पता उसका। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना किया। सम्राट विक्रमादित्य का आज राज्याभिषेक हुआ, भगवान श्री राम का आज राज्याभिषेक हुआ, माँ शक्ति की आज हम उपासना करते हैं। सिख पंथ के गुरु थे गुरु अंगद देव, उनका जन्मदिन है। आज के दिन आर्य समाज की स्थापना हुई। आज के दिन भगवान झूलेलाल जी ने जन्म लिया। आज के दिन युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। आज महर्षि गौतम जी की भी जयंती है। आज ही के दिन विश्व के सबसे बड़े सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयं संघ की शुरुआत करने वाले पूज्य गुरुदेव हेगडेवार जी का भी आज जयंती है। इस सभी पुण्य अवसर पे आप सब लोग उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। जो हमसे छोटे हैं उनको अपना स्नेह भेंट करता हूं। माताओं को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। आप नारी नारायणी हैं। यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता है। आप जहाँ रहती हैं, आप जहाँ आपका सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ संख्या लगभग 50-50 है, बराबर बराबर है। शायद अकेले कोई नहीं आया, सब जोड़े से आए हुए। मैंने एक PIL फाइल किया था
सुप्रीम कोर्ट में कि भारत में एक रीनेमिंग कमीशन बनाया जाए, और वो आपसे भी बहुत लिंक्ड होता है। अब आप महाभारत अगर आप पढ़ेंगे तो आपको गोप राज्य का वर्णन मिलेगा, लेकिन आप गोप राज्य को ढूंढिए पृथ्वी पे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि गोप राज्य क्या बन गया? गोवा। वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो आपको वाणस्थली का वर्णन मिलेगा, वाणावली का वर्णन मिलेगा, लेकिन आप उसको ढूंढिए तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बन गया गोवा। जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेद पुराण में है वो आज की डेट में आपको नहीं मिलते। जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है वो उसी नाम से आज भी पाए जाते हैं, इसलिए लोग कहते हैं बाइबल इज ए रियलिटी। जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो आज भी उसी नाम से पाए जाते हैं, इसलिए कहते हैं कुरान इज ए रियलिटी। यानी कुरान में जो लिखा है सब सही है, बाइबल में जो बातें लिखी हैं सब सही हैं। लेकिन जिन स्थानों का वर्णन आपके वेद में है, आपके पुराण में है, आपके भगवत गीता में है, आपके रामचरितमानस में है, आपके वाल्मीकि रामायण में है, उन स्थानों को आप ढूंढिए तो नहीं मिलेंगे। इसलिए हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है रामायण एक काल्पनिक घटना है, भगवत एक काल्पनिक घटना है, रामायण इज ए मिथ, भगवत की महाभारत इज ए मिथ। और हमारे बच्चे धीरे 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 उसको मानने भी लगते हैं। क्यों? क्योंकि जिन स्थानों का वर्णन हो तो मिलते ही नहीं। हमारे 51 शक्तिपीठ है देवी जी के। 51 शक्तिपीठ में जो पहला शक्तिपीठ है कीर्तेश्वरी, जहां माता का मुकुट गिरा था, अब उसको आप भारत में ढूंढिए आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एक मुर्शीद खां नाम का लुटेरा गया, उसने कीर्तेश्वरी मंदिर को लूटा, कीर्तेश्वरी मंदिर को तोड़ा, तोड़ने के बाद उस स्थान का नाम बदल दिया, उसको कह दिया मुर्शिदाबाद। तो आपको मुर्शिदाबाद मिलेगा, कीर्तेश्वरी नहीं मिलेगा। एक हमारा दूसरा शक्तिपीठ है विंध्याचल। मिर्जा खां नाम का लुटेरा गया, लूटा, तोड़ा, मंदिर को तोड़ा और उस पूरे स्थान का नाम बदल के रख दिया मिर्जापुर। अब आपको विंध्याचल नहीं मिलेगा, मिर्जापुर मिलेगा। पांचाली का जन्म स्थान, जहां पांचाल राज्य था वहां पांचाली का जन्म स्थान हुआ, जिसको हम द्रौपदी कहते हैं। अब आप पांचाल ढूंढिए आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे फर्रुख खान नाम का एक लुटेरा गया, उसने पांचाल को फर्रुखाबाद बना दिया। तो आपको फर्रुखाबाद मिलेगा उत्तर प्रदेश में, पांचाल नहीं मिलेगा। अब जब पांचाल नहीं मिलेगा तो कोई भी सवाल कर सकता, भैया अगर द्रौपदी थी तो उसका जन्म स्थान कहां है? भगवान राम का जन्म स्थान था अयोध्या, वेदों में लिखा है अयोध्या, लेकिन आप उसको ढूंढिए नहीं मिलेगा, वो सरकारी रिकॉर्ड में फैजाबाद। ये तो योगी जी आ गए हैं तो दोबारा उन्होंने फैजाबाद को, फैज को हटाया, दोबारा अयोध्या को स्थापित कर दिया। महाभारत काल में आपको एक घटना हुई होगी, वनवास कितने साल का हुआ था पांडवों को? जोर से बोलिए जरा। और 1 साल का अज्ञातवास। उस अज्ञातवास में पांडव गए पंजाब की तरफ। एक स्थान था विराट, आपने सुना होगा विराट, राजा विराट के यहां रुके थे वो पहचान छुपाने के लिए। अब आप पूरे भारत में विराट को ढूंढते रहिए, विराट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे होशियार खां नाम का एक लुटेरा गया, उसने विराट को होशियारपुर बना दिया। तो जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेद पुराण में है वो मिलते ही नहीं है। भगवान परशुराम की ये कर्मस्थली है। भगवान परशुराम के पिताजी का नाम था महर्षि जमदग्नि। महर्षि जमदग्नि का जहां आश्रम था उस स्थान को कहते हैं महर्षि जमदग्निपुरम। वहां जौना खां नाम का लुटेरा गया, उसने जमदग्निपुरम को जौनपुर बना दिया। इस तरीके से हमारे ऐसे स्थान जो हमारे वेद में है, पुराण में है, भगवत गीता में है, रामायण में है, उनको बदल दिया लुटेरों ने। मुर्शिद खां ने कीर्तेश्वरी को मुर्शिदाबाद बना दिया, मिर्जा ने विंध्याचल को मिर्जापुर बना दिया, जौना खां ने जमदग्निपुर को जौनपुर बना दिया, मुजफ्फर खां ने विदेह को मुजफ्फरपुर बना दिया, होशियार खां ने विराट को होशियारपुर बना दिया, गाजी खां ने गजप्रस्थ को गाजियाबाद बना दिया, फरीद खां ने तिलप्रस्थ को फरीदाबाद बना दिया। अब एक बात और, भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, आपको याद होगा महाभारत में। एक गांव था इंद्रप्रस्थ, अब आप उसको ढूंढिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो दिल्ली हो गया। दूसरा गांव था तिलप्रस्थ, उसको आप ढूंढते रहिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो फरीदाबाद हो गया। तीसरा गांव था सोनप्रस्थ, उसको ढूंढते रहिए नहीं मिलेगा, वो सोनीपत हो गया। चौथा गांव था पानप्रस्थ, उसको ढूंढते रहिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो पानीपत हो गया। 5वां गांव था गजप्रस्थ,
अब आप उसको ढूंढते रहिए, नहीं मिलेगा क्योंकि तो गाजियाबाद हो गया। तो महाभारत में लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे, लेकिन ढूंढिए तो नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे बच्चों को कहते हैं कि महाभारत एक काल्पनिक घटना है और हमारे बच्चे उसको मानने लगते हैं। फर्रुख खान ने पांचाल को फर्रुखाबाद बना दिया, मुराद खान ने रामगंगानगर को मुरादाबाद बना दिया, बेगू खान ने अजातशत्रु नगर को बेगूसराय बना दिया, शरीफुद्दीन ने नालंदा बिहार को बिहार शरीफ बना दिया, दरभंगा खान ने द्वारभंगा को दरभंगा बना दिया, हाजी शमसुद्दीन ने हरिपुर को हाजीपुर बना दिया, जमाल खान ने सिंह जानी को जमालपुर बना दिया, अहमद शाह ने कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया, बुरहान ने भ्रगनापुर को बुरहानपुर बना दिया, होसंग शाह ने नर्मदापुरम को होशंगाबाद बना दिया, अहमद शाह ने अंबिकापुर को अहमदनगर बना दिया, तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया, उस्मान अली ने धाराशिव को उस्मानाबाद बना दिया, फरीद खान ने मोकलहार को फरीदकोट बना दिया, मुजफ्फर खान ने लक्ष्मीनगर को मुजफ्फरनगर बना दिया, शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर बना दिया, बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बख्तियारपुर बना दिया, करीमुद्दीन ने करीमनगर बना दिया, महबूब खान ने महबूबनगर बना दिया, अली मीर जाफर ने अलीपुर बना दिया, भाग्यनगर को हैदराबाद बना दिया, इंदौर को निजामाबाद बना दिया, भिटौरा को फतेहपुर बना दिया, हरिगुड़ को अलीगढ़ बना दिया, अंबिकानगर को अमरोहा बना दिया, आर्यमगढ़ को आजमगढ़ बना दिया, जसनौल को बाराबंकी बना दिया, गाजीपुर को गाजीपुर बना दिया। ये सारे जो जिन स्थानों का मैंने वर्णन किया है, ये सारे के सारे हमारे ऐतिहासिक स्थान है, सांस्कृतिक स्थान है, धार्मिक स्थान है। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया। हमने कहा कि सनातन धर्म को काल्पनिक घटना बताई जा रही है, उसका मूल कारण यह है जिन स्थानों का वर्णन है वो हमें मिलते ही नहीं है। तो आप एक रीनेमिंग कमीशन बनाओ। अगर विमेन कमीशन बन सकता है, SC/ST कमीशन बन सकता है, OBC कमीशन बन सकता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बन सकता है, तो रीनेमिंग कमीशन बनाइए और जिन स्थानों का वर्णन हमारे ग्रंथों में है उसके लिए कमेटी बना दीजिए, जिसमें धर्मगुरु भी हो, आध्यात्मिक गुरु भी हो, हिस्टोरियन भी हो, पत्रकार भी हो, जज भी हो, जिसको जिसको रखना है रखिए, लेकिन उन स्थानों को रिस्टोर कर दीजिए, क्योंकि नाम बदलने की वजह से हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो बाधित हो रहा है। हमारे बच्चों को सिखाया जाता है ये काल्पनिक घटना है और बच्चे धीरे धीरे इसको मानने लग गए। लेकिन हमारी PIL चली गई जस्टिस जोसेफ की कोर्ट में, बोले इससे तो सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा। हमने कहा सेकुलरिज्म कैसे खतरे में पड़ जाएगा? बोले इससे देश में उबाल आ जाएगा। हमने कहा उबाल क्यों आ जाएगा? अरे भाई, हम कोई हिंदू मुस्लिम की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो भारतीय और विदेशी की बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं वहशी दरिंदों के नाम पे नाम चल रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप सारे लोग गोवा के सम्रांत सम्मानित लोग बैठे हुए, कोई व्यक्ति आए, आपका घर लूटे, आपका घर तोड़े, बहन बेटियों के साथ बलात्कार करे, सारा व्याभिचार करे, सारा अत्याचार करे और जाते समय आपकी नेम प्लेट बदल के चला जाए, तो दोबारा रिस्टोर करने की मांग करना चाहिए कि नहीं? अगली जो जनरेशन आए, चलो पिताजी कमजोर थे, पिताजी बेचारे मुश्किल में थे, वो नहीं लड़ पाए, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको तो दोबारा रिस्टोर करने की मांग करनी चाहिए। मैंने कहा मैं तो यही कह रहा हूं। कुल मिला के उनको नहीं सुनना था। हमने कहा नोटिस इशू कर दीजिए, बोले नोटिस इशू नहीं करेंगे। हमने कहा फिर हमको 2 दिन बहस करने का मौका टाइम दे दीजिए, बोले 2 दिन भी नहीं देंगे। हमने कहा 2 घंटे दे दीजिए, बोले 10 मिनट देंगे। इतने इंपॉर्टेंट मैटर जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, राइट टू इक्वालिटी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, राइट टू डिग्निटी हमारी वायलेट हो रही है, राइट टू रिलीजन हमारा वायलेट हो रहा है, राइट टू कस्टम हमारा वायलेट हो रहा है, राइट टू ट्रेडिशन हमारा वायलेट हो रहा है। ऐसे मैंने 7 फंडामेंटल राइट बताए कि हमारे 7 फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं इन नामों को बदलने के कारण। फिलहाल न उन्होंने नोटिस इशू किया, न मुझे बहस करने दिया, न मुझे पिटीशन वापस लेने दिया। उनके मन में तो खोट था। कुल मिलाकर रिटायर भी हो चुके हैं। मई में हमारी ये पिटीशन हमारी मई में लगी थी, मई में उनको रिटायरमेंट होना था जाते जाते उस पिटीशन को, लेकिन ये विषय खत्म नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पिटीशन को भले नहीं मेंटेन किया, उस पर नोटिस किया, लेकिन आपको लगता है ये विषय खत्म हो गया क्या? अगर स्वतंत्रता के बाद भी हमारे धार्मिक स्थानों का नाम रिस्टोर नहीं होगा तो किस बात की स्वतंत्रता, किस बात की आजादी? केवल इस बात की आजादी कि अंग्रेज चले गए? अरे फ्रीडम का मतलब कल्चरल फ्रीडम भी होता है, रिलीजियस फ्रीडम भी होता है, कस्टम का फ्रीडम भी होता है, डिग्निटी का भी फ्रीडम होता है।
हमारे पूर्वज, अच्छा ये बताइए, जब नाम बदले गए होंगे तो क्या हमारे पूर्वजों ने इसका विरोध नहीं किया होगा? क्या वो खुशी खुशी कहे होंगे आ जाओ जी नाम बदल के चले जाओ? लड़े होंगे, मारे गए होंगे, कई सारे लोग प्रताड़ित किए गए होंगे, कई लोगों का गला काटा गया होगा, तब उन्होंने नाम बदलने दिया होगा। जीते जी ने नाम नहीं बदलने भी दिया होगा। भारत के जितने भी स्थानों के नाम बदले गए हैं वो आसानी से नहीं बदले गए हैं, हमारे पूर्वजों ने उसका विरोध किया था। हमारे जितने भी मंदिर तोड़े गए आसानी से नहीं तोड़े गए हैं, पहले उन्होंने बलिदान किया, हार गए, लड़े, हार गए, तब जाके मंदिर टूटा है। जितने भी लूट मार हुई है, ऐसे नहीं कि दरवाजा खोल दिया आ जाओ लूट लो, नहीं, विरोध किया, अलग बात थी, लड़े, हार गए, लूट हुई। आज आपका विषय मुझे इसलिए ध्यान आया, ये आपके साथ भी हो रहा है। महाभारत में गोपराज्य कहते हैं, वाल्मीकि रामायण में वाणावली कहते हैं, स्कंद पुराण में आपके राज्य को गोपकपुरी कहते हैं, बाद के मध्यकाल में इसको गोमंत चंदपुर कहते हैं, पुर्तगालियों के साथ हो गया। अच्छा चलो वो तो हो गया, मैं तो देख रहा हूं आपके बहुत सारे कस्बों का नाम भी पुराना वाला चल रहा है। जो नाम पुर्तगालियों ने रखा था वही का वही चल रहा है। इस पर चिंतन करना चाहिए, क्या हमें वो पुराने नाम चाहिए कि नहीं चाहिए? जो हमारे प्राचीन काल के नाम थे, जो हमारे ऐतिहासिक नाम थे, वो चाहिए कि नहीं चाहिए? इस पर चिंतन होना चाहिए। और चिंतन होना चाहिए, अगर आप लोग कुछ आगे बढ़ोगे तो हम भी आपके साथ खड़े हो रहेंगे। आप नहीं आगे बढ़ोगे तो हम दिल्ली से थोड़ी आ पाएगा कि आपके साथ खड़े हो पाएंगे। भारत इंडिपेंडेंट तो हुआ, लेकिन भारत स्वतंत्र नहीं हुआ। भारत इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन स्वतंत्र, स्वतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, स्वतंत्र, अपना तंत्र। गुलामी के नाम चल रहे हैं, गुलामी का निशान चल रहा है, गुलामी की कुरीतियां चल रही हैं, गुलामी की कुप्रथाएं चल रही हैं, गुलामी की पुलिस व्यवस्था चल रही है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही है, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था चल रही है, गुलामी का टैक्स सिस्टम चल रहा है। वास्तव में हम आजाद हो गए क्या? स्वतंत्र हुए क्या? स्वतंत्र, अपना तंत्र आया क्या? क्या वो तंत्र हमने दोबारा विकसित करने की कोशिश किया जिसको राजा विक्रमादित्य ने किया था? क्या वो सिस्टम हमने दोबारा इंप्लीमेंट किया जो भगवान राम ने किया था? क्या वो सिस्टम हमने दोबारा इंप्लीमेंट किया जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था? क्या वो तंत्र हमने दोबारा विकसित किया जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था? हाँ, मैं ये नहीं कहता हूं सारा पुराना सिस्टम ले लो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारा सिस्टम, प्राचीन सिस्टम इस वर्तमान सिस्टम से अच्छा है तो हमें तो बेस्ट लेना चाहिए ना। क्या हमारी पुलिस व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम पुलिस व्यवस्था है क्या? क्या हमारा न्यायिक सिस्टम दुनिया का सर्वोत्तम न्यायिक सिस्टम है क्या? क्या हमारा टैक्स सिस्टम दुनिया का सर्वोत्तम टैक्स सिस्टम है क्या? अगर हम बाकी चीजों में बेस्ट ढूंढते हैं, वर्ल्ड क्लास हाईवे बनाते हैं, वर्ल्ड क्लास मिसाइल बनाते हैं, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाते हैं, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाते हैं, वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाते हैं, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग मॉल बनाते हैं, तो हमारा सिस्टम भी तो वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। हुआ क्यों नहीं? क्योंकि आप लोगों ने डिमांड नहीं किया। अपने दिल पे मत लेना, आप लोग तो डिमांड करते ही हो, सामने बैठे हो, लेकिन एक जनमानस ने कभी इस पे काम नहीं किया। और पूर्ववर्ती सरकारों ने तो पूछो नहीं। भारत के संविधान में 22 पार्ट है और संविधान में 22 चित्र भी थे। एक पार्ट में राम लक्ष्मण सीता जी का चित्र था, एक पार्ट पे भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, एक पार्ट में भगवान नटराज का चित्र था, एक पार्ट में हनुमान जी का चित्र था, एक पार्ट में गौतम बुद्ध का चित्र था, एक पार्ट में भगवान महावीर का चित्र था, एक पार्ट में हमारे गुरुकुल बने हुए थे, एक पार्ट में हड़प्पा मोहनजोदड़ो का चित्र था, एक पार्ट में नालंदा का चित्र था, एक पार्ट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र था। लेकिन उन चित्रों को निकाल के हटा दिया गया और 1976 में आपातकाल के समय
जब लोकसभा का टेन्योर भी पूरा हो चुका था। 1976 में लोकसभा का टेन्योर मार्च में खत्म हो गया था और 1976 में दिसंबर में आपातकाल के समय टेन्योर पूरा होने के 8 महीने के बाद भारत प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़ दिए गए। क्या क्या? सोशलिस्ट और सेकुलर। सोचिए, सारे विपक्षी नेता जेल में, मीडिया वालों का बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया गया, अखबार छप नहीं पा रहे थे, 1-2 अखबार छपते थे, बेचारे जनरेटर लगा के पेपर छाप रहे थे, नहीं तो सारे जितने भी मीडिया हाउस थे सबका बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया था। ना पानी पीने को मिल रहा था, ना वहां बिजली थी। ऐसे टाइम में भारत में सोशलिस्ट और सेकुलर आया। मैं आपसे पूछता हूं और जोर से उत्तर दीजिए, डॉक्टर का काम अच्छी दवाई देना है या मरने के लिए दवाई देना? जोर से बोलिए जरा। ड्राइवर का काम अच्छी तरीके गाड़ी चलाना है, गाड़ी को गड्ढे में कुदा देना? टीचर का काम अच्छी शिक्षा देना है, नफरत सिखाना? अच्छी शिक्षा देना। ऐसे ही लॉ मेकर का काम क्या है? सांसद विधायक का काम क्या है? अच्छा कानून बनाना या घटिया कानून बनाना? अच्छा कानून मतलब ऐसा कानून बने जिससे भारत की संस्कृति मजबूत हो, भारत की परंपरा मजबूत हो, भारत का दर्शन मजबूत हो, भारत का ज्ञान विज्ञान मजबूत हो। और दूसरा, ये सोशलिस्ट सेकुलर से मिला क्या? सोशलिस्ट सेकुलर की भारत में जरूरत ही नहीं थी। क्यों नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे हमारे देश में मामा को मामा बोलते, मौसा को मौसा, चाचा को चाचा, फूफा को फूफा। ये चारों अलग अलग है ना? ये चारों रिश्ते अलग अलग हैं कि नहीं? और चारों के लिए 4 नाम अलग अलग है। मौसी अलग है, चाची अलग है, बुआ अलग है, चाची अलग है, चारों के लिए अलग अलग नाम है। अंग्रेजी में क्या है? मौसी को क्या बोलते हैं? जोर से बोलिए। चाची को, बुआ को, मौसा को, फूफा को, चाचा को। तो उनके यहां शब्द नहीं है, इसलिए वो एक एक शब्द से 5-5, 6-6 काम करते हैं। अरे जब हमारे संविधान में आर्टिकल 14 कहता है सब समान है, 15 कहता भेदभाव नहीं करना, 16 कहता सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, 17 कहता छुआछूत मत करना, आर्टिकल 21 कहता सबको राइट टू डिग्निटी है, आर्टिकल 25 कहता सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। जब सारे आर्टिकल अलग अलग दिए हुए हैं, जैसे रिश्ते मैंने बताया, चाचा अलग, मौसा अलग, मामा अलग, फूफा अलग, फूफी अलग, बुआ अलग, तो ऐसे में जैसे हमारे अंकल आंटी की हमें जरूरत नहीं है, वैसे हमें सोशलिस्ट और सेकुलर की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि संविधान के सारे फंडामेंटल राइट अलग अलग हैं। लेकिन चित्र निकाला पिताजी ने, नेहरू जी ने, और सोशलिस्ट सेकुलर किसने जोड़ दिया? बेटी ने। वो भी इमरजेंसी के काले काल में, ब्लैक डेज में। अब निकल तो गया, उस समय निकालना भी बहुत आसान था, निकाल दिया। मन किया भाई निकाल दो, सारे चित्र निकल गए। इमरजेंसी थी, बोले सोशलिस्ट सेकुलर जोड़ दो, जुड़ भी गया। अब दोबारा इन चित्रों को जोड़ सकते हैं क्या? दोबारा भगवान राम के चित्र को जोड़ने में, भगवान कृष्ण के चित्र को जोड़ने में, हनुमान जी के चित्र को जोड़ने में, भगवान नटराज को वापस इसमें लाने में, गुरु गोविंद सिंह को इसमें वापस लाने में, छत्रपति शिवाजी महाराज को वापस लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और जितने भी चित्र थे सारे मीनिंगफुल थे। चैप्टर 15 इलेक्शन से रिलेटेड है। इलेक्शन वाले चैप्टर 15 पे भगवान गुरु गोविंद सिंह का और छत्रपति शिवाजी की फोटो थी। पर्पज क्या था? कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के रास्ते पे चले, इसलिए चैप्टर 15 में गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज को रखा गया। पर्पज ये था, जो वोटर हैं जब वोट देने जाएं तो छत्रपति शिवाजी महाराज को और गुरु गोविंद सिंह को याद करके जाएं, उसके बाद वोट करें और उस पार्टी को वोट करें जो मैक्सिमम इनके रास्ते पे चल रही हो। लेकिन चित्र गायब हो गए। अब दोबारा इन चित्रों को लाने के लिए
आपको 2/3 बहुमत चाहिए, 2/3 लोकसभा में भी चाहिए, 2/3 राज्यसभा में भी चाहिए। अगर वर्तमान सरकार की बात करें तो अभी वर्तमान सरकार के पास राज्यसभा में 117 सांसद हैं, यानी नॉर्मल मेजॉरिटी से भी 4 कम है। 2/3 तो बहुत भूल जाइए। तो दूसरा क्या रास्ता है अगर दोबारा इन चित्रों को लाना है कि आप ज्वाइंट सेशन बुलाइए, और जैसे इस समय इधर लोकसभा बैठी, इधर राज्यसभा बैठी है, इस लाइन में ज्यादा लोग हैं, ये लोकसभा हो गई, इस लाइन में कम लोग हैं, राज्यसभा हो गई। ज्वाइंट सेशन बुलाइए, ज्वाइंट सेशन में 2/3 मेजॉरिटी प्रूव करिए। ज्वाइंट सेशन में 2/3 मेजॉरिटी का मतलब 521 वोट आपको चाहिए। 521 सांसद आपके समर्थन में होने चाहिए। 521 सांसद कहें कि हाँ भाई राम लक्ष्मण सीता की फोटो वापस आए, कृष्ण की फोटो आए वापस आए, जितने हमारे 22 चित्र थे वापस आए। तो वो कैसे होगा? टोटल चाहिए 521, राज्यसभा में 117, तो 521 माइनस 117 कितना हुआ? 404। कितने सांसद चाहिए? 400। अब की बार 400 पार। अगर आप चाहते हैं कि वापस सारे चित्रों को बहाल किया जाए तो आपको 400 पार करना पड़ेगा। और आज के पवित्र दिन के 9 वर्ष पे इसकी सब लोग प्रतिज्ञा करिए। और चित्र चाहिए क्यों, आप समझिए इसको। हम सब लोग चाहते हैं कि प्राइमरी स्कूल में रामचरितमानस पढ़ाया जाए, हम चाहते हैं स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाई जाए, हम चाहते हैं वेदों की ऋचाएं पढ़ाई जाए, हम चाहते हैं हमारे जो भारतीय त्योहार है, गुड़ी पड़वा बाकी और, इनको भी पढ़ाया जाए, इसको बच्चे सीखें। वो तभी हो सकता है जब वो चित्र वापस बहाल हो जाए। संविधान कहता 3 लैंग्वेज सिखाओ, और 3 लैंग्वेज सिखाई भी जाती है। आपके गोवा में 3 लैंग्वेज होगी, एक कि आपकी गोवा की लोग स्टेट लैंग्वेज होगी जो पढ़ाई जाती होगी प्राइमरी स्कूल में, एक इंग्लिश पढ़ाई जाती होगी और हिंदी पढ़ाई जाती होगी। यही है ना? क्या पढ़ाई जाती है? मराठी। एक मराठी, एक कोंकणी, हिंदी, इंग्लिश। हिंदी पढ़ाते नहीं? अरे हो। अब एक चीज बताओ आप, अभी क्या हो रहा है? इंग्लिश सिखाने के लिए प्राइवेट किताब पढ़ाई जाती है। प्राइवेट किताब में इनकी कहानी, उनकी कहानी, उनकी कहानी पढ़ाई जाती है। अल्टीमेटली पर्पस क्या है कि बच्चे को इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आना चाहिए। भगवत गीता हमारे पास इंग्लिश में है कि नहीं? तो प्राइवेट किताब क्यों पढ़ाना? भगवत गीता पढ़ाएं, बच्चा भगवत गीता भी सीखेगा, कर्मयोग भी सीखेगा, राजयोग भी सीखेगा, ज्ञान योग भी सीखेगा, भक्ति योग भी सीखेगा, अंग्रेजी भी सीख जाएगा, लिटरेचर भी सीख जाएगा, ग्रामर भी सीख जाएगा, सब कुछ सीख जाएगा। संस्कृत पढ़ाते होंगे, संस्कृत में प्राइवेट किताब क्यों पढ़ाना? वाल्मीकि रामायण अपना संस्कृत में है। हिंदी पढ़ाते होंगे, हिंदी में प्राइवेट किताब क्यों पढ़ाना? रामचरितमानस अपना हिंदी में है। लेकिन वो तभी हो सकता है जब भगवान राम की फोटो दोबारा संविधान में आ जाए, भगवान कृष्ण की फोटो दोबारा संविधान में आ जाए, भगवान महावीर की फोटो दोबारा संविधान में आ जाए, फिर कोई इसका विरोध नहीं कर पाएगा। जैसे ही हनुमान जी का चित्र वापस आया जो पहले था, उसके बाद आप सुबह की प्रार्थना में इधर उधर की प्रार्थना करने के बजाय सीधे हनुमान चालीसा शुरू कर दीजिए। कोई रोक पाएगा क्या? संविधान में हनुमान जी का चित्र है, फिर हनुमान चालीसा कैसे आप रोक सकते हो? संविधान में भगवान राम का दरबार है, फिर आप रामचरितमानस रामायण कैसे रोक सकते हो? संविधान में भगवान कृष्ण की फोटो है, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, फिर आप भगवत गीता पढ़ाने में कैसे रोक लगा सकते हो? संविधान में भगवान महावीर की फोटो है, फिर जैन धर्म की शिक्षा देने में आप कैसे रोक सकते हो? भगवान बुद्ध की फोटो है, फिर आप भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को पढ़ाने में कैसे रोक सकते हो? गुरु गोविंद सिंह की फोटो है, फिर आप जो हमारा गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें से कुछ प्रमुख चीजों को पढ़ाने में कैसे रोक सकते हो? इसलिए ये सारे चित्र वापस लाना जरूरी है। अगर हम चाहते हैं भारत की संस्कृति मजबूत हो, भारत की परंपरा मजबूत हो, भारत का ज्ञान विज्ञान मजबूत हो, तो आवश्यक यह है कि उन चित्रों को वापस लाया जाए और प्रियम्बल में जो 2 शब्द जोड़े गए काले समय में, ब्लैक डेज में, उनको निकाला जाए। तो प्रियम्बल से दोनों शब्द निकालने के लिए भी आपको 400 पार चाहिए, और संविधान में चित्रों को वापस लाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा आपकी बार? कैसे होगा? सब लोग 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए,
सब लोग 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए और बाकायदा लॉजिकल तरीके से लिखना शुरू करिए। जो बातें आपको ठीक लगती हैं, चित्र आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, हमारे साथ क्या गड़बड़ हुआ उसको लिखिए। मैं फेसबुक की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्विटर पे आपको लोग कितने फॉलो करेंगे आपके हाथ में नहीं है, इंस्टाग्राम पे आपको कितने लोग देखेंगे आपके हाथ में नहीं है, लेकिन फेसबुक पे 5000 फ्रेंड बनाना आपके हाथ में है। आप डेली रिक्वेस्ट भेजते जाइए, भेजते जाइए, भेजते जाइए, 1 महीने के अंदर 5000 लोग जुड़ जाएंगे। जैसे जयंत जी हैं, आप जितने जयंत नाम से लोग मिले आप उनको रिक्वेस्ट भेजते जाओ, अगले 2 महीने के अंदर 5000 जयंत आपके फेसबुक फ्रेंड हो जाएंगे। तो चाहे अपने सरनेम से ढूंढ ढूंढ के फ्रेंड बना लो, चाहे अपने नाम से ढूंढ के बना लो, चाहे गोवा को बना लो, चाहे किसी को भी बना लो, फ्रेंड के फ्रेंड को बना लो, लेकिन आप बना के लॉजिकल लिखना शुरू करिए। और फेसबुक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कॉमन मैन, रिक्शा चलाने वाला, फैक्ट्री में मजदूरी करने वाला, जो कॉमन मैन है वो फेसबुक यूज करता है, वो ट्विटर या इंस्टा यूज नहीं करता। भारत में ट्विटर यूजर 5 करोड़ है और फेसबुक यूजर 50 करोड़ है, 10 टाइम्स ज्यादा है। इसलिए कह रहा हूं कि फेसबुक पे ऐसी बातें लिखना जरूरी है। और फिर दूसरा, आपके कंट्रोल में, आप दोस्त बना सकते हो, बाकी जगह नहीं बना सकते। बाकी जगह आपको कितने लोग फॉलो करेंगे उनके हाथ में। आर्टिकल 14, जो लोग लॉ के स्टूडेंट हैं उनको आइडिया होगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ कि सब लोग कानून के नजर में समान हैं और सबको कानून की एक समान छतरी मिलेगी। इसका और प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ, अपराध अगर समान होगा तो दंड समान होगा। अगर जो अपराध, जितना दंड गोवा में मिलेगा उतना दंड आपको कश्मीर में भी मिलना चाहिए। यह हुआ आर्टिकल 14। धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या है कि नहीं, जोर से बताइए जरा। घुसपैठ राष्ट्रीय समस्या है कि नहीं, ड्रग स्मगलिंग राष्ट्रीय समस्या है कि नहीं, सड़क के किनारे अवैध निर्माण राष्ट्रीय समस्या है कि नहीं, मजहबी उन्माद राष्ट्रीय समस्या है कि नहीं। अब जो समस्या राष्ट्रीय है उसके लिए कानून का इक्वल प्रोटेक्शन होना चाहिए। कहने का मतलब, अगर यूपी में धर्मांतरण कराने वालों का घर पे बुलडोजर चल रहा है तो गोवा में भी धर्मांतरण कराने वालों के घर पे बुलडोजर, अगर यूपी में धर्मांतरण कराने वालों पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग रहा है, एनएसए लग रहा है, तो गोवा में भी लगना चाहिए। अगर यूपी में धर्मांतरण कराने वालों पे यूएपीए लग रहा है तो भारत में भी लगना, गोवा में भी लगना चाहिए। अगर यूपी में धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा लग रही है, वेजिंग वॉर में आजीवन कारावास और फांसी की सजा होती है, तो गोवा में भी लगना चाहिए। अगर यूपी में धर्मांतरण कराने वालों पे देशद्रोह का मुकदमा हो रहा है तो गोवा में भी होना चाहिए। लेकिन अभी नहीं हो रहा है क्योंकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं हुआ, सेंट्रल लेवल पे इसका कानून नहीं बना, राज्यवार कानून बने। लेकिन बीमारी पूरे देश की है, और बीमारी पूरे देश की है तो दवाई भी बननी चाहिए कहां पे, संसद में। लेकिन वो तभी हो सकता है जब आर्टिकल 14 में थोड़ा सा बदलाव किया जाए। हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा नहीं था ना 75 साल पहले कि इतनी इतनी समस्याएं आ जाएंगी। वो तो बना गए, उस समय उनको जो जो ठीक लगता था बना गए। 125 बार संविधान में संशोधन हो चुका है, तो अगर 10 बार और करना है तो करना चाहिए, लेकिन समस्या खत्म होनी चाहिए। अल्टीमेटली हम लोग संविधान के लिए नहीं बने हुए हैं, संविधान हमारे लिए बना हुआ है। ये संविधान भारत के लिए बना है, भारत संविधान के लिए नहीं है। इस संविधान का ड्यूटी है कि भारत की संस्कृति मजबूत हो, भारत की परंपरा मजबूत हो, भारत का ज्ञान विज्ञान मजबूत हो। एक सेंटेंस जोड़ना है आर्टिकल 14 में, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड स्टेट शैल सिक्योर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जैसे इतना कर देंगे, धर्मांतरण के लिए नेशनल लेवल पे आराम से कानून बन जाएगा। अभी 7 राज्यों में तो बना है, लेकिन सभी राज्यों में नहीं बना है। नेशनल लेवल पे बनाने के लिए आवश्यक है कि हम आर्टिकल 14 में थोड़ा सा बदलाव करें। और आर्टिकल 14 चूंकि फंडामेंटल राइट है,
फंडामेंटल राइट में बदलाव के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगा। संविधान में जो धाराएं एक राज्य पे लागू होती हैं उसको बदलने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए 50% वाली। जैसे आर्टिकल 370 केवल कश्मीर पे लागू था, उसको बदलने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए। ऐसे कुछ और भी आर्टिकल्स हैं जो एक एक राज्य पे लागू होते हैं, उनको बदलने के लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। लेकिन जो आर्टिकल पूरे देश में लागू होते हैं और खासतौर पे फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इनको अगर आप बदलना चाहते हैं तो आपको 2/3 चाहिए। अब अगर हम धर्मांतरण के खिलाफ एक 1 नेशन 1 पिनल कोड बनाते हैं, जैसे एक 1 नेशन 1 पिनल कोड बना है, उसी में एक चैप्टर अगर धर्मांतरण का रखना चाहते हैं तो आर्टिकल 14 को बदलना पड़ेगा। और 14 को बदलने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 बहुमत का मतलब लोकसभा में कितना चाहिए? 400। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 हमें बोलने की आजादी देता है, सच बोलने की, झूठ बोलने की, कैसी आजादी देता है? और आजकल सफेद पोस्ट सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोल रहे हैं कि नहीं? हमारे दिल्ली में तो पूरा झूठ की फैक्ट्री चल रही है, सुबह से शाम तक झूठ बोला जाता है। मंत्री भी सफेद सफेद झूठ बोलते रहते हैं। कोई पकड़ा गया आज तक? झूठ बोलने में किसी को सजा हुई क्या? नहीं, क्योंकि भारत में झूठ बोलना पाप तो है, झूठ बोलना अपराध नहीं है। और सजा पाप करने पे नहीं मिलती, सजा अपराध करने पे मिलती है। एक नेता है, कह रहा है अंबानी भी चोर है, अदानी भी चोर है, ये भी चोर है, वो भी चोर है। आप लोगों ने कभी दिमाग नहीं लगाया यार, एक व्यक्ति रोज अंबानी को चोर कहता है, अंबानी FIR क्यों नहीं करवा देते? आपने सोचा नहीं? वो नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि झूठ बोलना पाप तो है, झूठ बोलना अपराध नहीं। कौन सी धारा में आप मुकदमा करवाएं? वो अदानी चोर है, अदानी चोर है, अदानी चोर है। अरे करोड़पति आदमी, उसके ऊपर रोज चोर कहा जा रहा है, बेचारा FIR नहीं करवा पा रहा है। क्यों? झूठ बोलना अपराध, झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आर्टिकल 19 में बोलने की आजादी में आता है वो। आर्टिकल 19 को बदलना पड़ेगा। इस भारत में जो सबसे बड़ी समस्या है वो झूठ है। झूठ बोल के दलित बनाम सवर्ण किया जाता है, झूठ बोल के अगड़ा बनाम पिछड़े की लड़ाई कराई जाती है, झूठ बोल बोल के जातियों का जहर घोला जाता है, झूठ बोल बोल के भाषा का जहर घोला जाता है, झूठ बोल बोल के क्षेत्र का जहर घोला जाता है, झूठ बोल बोल के दो समुदायों को लड़ाया जाता है। लेकिन झूठ बोलने वाले किसी को सजा हुई क्या? क्योंकि आर्टिकल 19 में कह रहा है, आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबको है। अब आर्टिकल 19 को बदलना पड़ेगा, एक सेंटेंस जोड़ना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। इतना जोड़ दिया अगर आर्टिकल 19 में, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, तुरंत झूठ बोलने के खिलाफ कानून बन सकता है। जब तक आर्टिकल 19 नहीं बदलेगा तब तक झूठ बोलना पाप तो रहेगा, अपराध नहीं बन सकता। आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब की बार, जोर से बोलिए, पीछे आवाज नहीं, अब की बार। आर्टिकल 19 हमें व्यापार करने का भी अधिकार देता है, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन एंड बिजनेस। एक चीज बताइए, जिस बिजनेस से भारत की संस्कृति बर्बाद हो रही हो, जिस बिजनेस से भारत की परंपरा बर्बाद हो रही हो, जिस बिजनेस से हमारे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही हो, क्या उसको भी अनुमति, उसको बिजनेस, उसको व्यापार कहना चाहिए, व्याभिचार कहना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। ये हुक्का बार व्यापार है कि व्याभिचार है? ये डांस बार व्यापार है कि व्याभिचार है? ये बियर बार व्यापार है कि व्याभिचार है? लेकिन आर्टिकल 19 में वो फ्रीडम ऑफ बिजनेस है। अगर हम चाहते हैं कि जिस व्यापार से भारत की युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही, भारत की संस्कृति बर्बाद हो रही है, उसको ठीक किया जाए तो आर्टिकल 19 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट को बदलने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। राज्यसभा में 117 है, इसलिए लोकसभा में कितना चाहिए अब की बार? 400 पार।